अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समद शबीर है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। एक खबर जो आजकल बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और हर इंसान की ज़बान पे देख रहे हैं, जो कसूर में एक वाक़या हुआ बच्ची ज़ैनब के साथ, उसके ऊपर हर शख्स को मैंने एक अलग तरह की बात करते हुए देखा। इस मसले के ऊपर पहलू तो हज़ारों हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ जिस चीज़ का मैं खुद भी हिस्सा हूँ और आप भी हिस्से हैं उसका, और वो है हमारी सोसाइटी। कि इस तरह के मसाइल मामलात बार बार सामने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी कभी भी जड़ से इन मसलों को ख़त्म करने के लिए कोशिश नहीं करती है। हम लोग इन मसलों के ऊपर एक बवेला मचाते हैं, फिर भूल जाते हैं, वो मर्ज वहीं का वहीं खड़ा होता है। असल में ये मसला हो रहा होता है एक पावर शो का, एक ऐसी ज़हनियत का कि जहां पे हम ताकत को अपनी शो कर रहे होते हैं। ये चाइल्ड अब्यूज जो है ये ताकत का शो ऑफ होता है और कुछ भी नहीं होता है। ये जितने भी लोग ये कर रहे हैं, इसकी मशहूर मिसाल है कि जिरगों में आप अगर देखो किसी की बच्ची अगर बाहर चली गई तो सामने वाले को कहा जाता है कि तुम्हारी बच्ची को बनी करेंगे या रिश्ता देंगे। वो क्या होता है? वो एक पावर शो दिखा रहे होते हैं। बच्चों के साथ जो अब्यूज कसूर में पहले होता रहा अब हो रहा है, तो उसमें क्या था? पीछे किसी एमपी के बंदे, किसी फलां के बंदे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, कोई किसी को पुलिस का नाम जुड़ा हुआ है, वो अपनी ताकत का जोर दिखा रहे होते हैं जिसको हम अपनी शान और शौकत समझ रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं इसी तरह का मसला हमारी सोसाइटी में हर फर्द के साथ है। आप किसी गवर्नमेंट के छोटे ऑफिसर के पास भी जाएंगे जब किसी काम के लिए, तो वो अपनी ताकत दिखा रहा होता है। किसी प्राइवेट कंपनी में जब वो अपनी ताकत दिखा रहा है, आपका सीनियर अपनी ताकत दिखा रहा है, हम घर में बैठे हुए अपनी ताकत दिखा रहे हैं, मोहल्ले में जो सबसे बड़ा है वो चौधरी बन के अपनी ताकत दिखा रहा है। तो ये सारा मसला हम सबके अंदर एक एज अ सोसाइटी है। इसको खत्म करने के लिए हम सबको कहीं ना कहीं अपनी सोचों को बदलना है। और एक तो ये चीज हो गई। दूसरी ये कि इस तरीके के वाकयात जब हो जाते हैं तो हम लोग जो विक्टिम है, जिसके साथ ये गुनाह हुआ है, हम उसको इतना ब्लेम करते हैं, इतनी तनकीद करते हैं कि जैसे वो गुनाहगार है कि उसके साथ ये गुनाह हो गया, और जो गुनाह करने वाला है वो जैसे बेकसूर है। इसके बाद ये अपने हमारे वजीर कानून ने जैसे बोला कि वो बच्ची को वालिदैन अकेला छोड़ के क्यों सऊदीया चले गए। यार अफसोस है ऐसे बयान के ऊपर कि बच्चा अपनी गली में निकल के दूसरे घर में मदरसे कुरान पाक पढ़ने जा रही है वो बच्ची। मतलब हमारा माशरा इतना वहशी हो चुका है। हम कहां चली गई है हमारी सोच? हम किधर ड्राइव हो रहे हैं? एज अ सोसाइटी अगर देखा जाए तो इन्हीं सारे मामलात के अंदर हर बंदा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी पावर शो के, पावर के नशे के अंदर धुंध कुछ ना कुछ करता है। तो इस सब कुछ को बदलने के लिए सिर्फ दो चीजें करनी है हमने। एक तो ये कि जो विक्टिम है ना, उसके लिए आप मजीद परेशानी का बायस नहीं बने, उसका हौसला बने। जैसे एक मुख्तारा माई का नाम हर किसी ने सुना होगा, उसका वाकया भी पता होगा, लेकिन किन्होंने वो जुल्म किया था उनका नाम पता है किसी को? क्योंकि हमने विक्टिम को हमेशा ब्लेम किया है इस तरह के हमेशा मामलात में। इस सोच को बदलना होगा कहीं ना कहीं, और जहां जहां हम रह रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमें उस माइंडसेट को बदलना होगा जो ये चल रहा है। तब कहीं जाके इस तरह के वाकयात जो है वो रुकेंगे। वरना आप जितनी गालियां दे दें, जितना जो कर लें, सोशल मीडिया पे कर लें, न्यूज़ चैनल्स पे कर लें, शोज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मैं, आप, हम सब अपनी अपनी जगह पहलू में रहते हुए कुछ ना कुछ उसके अंदर रोल प्ले नहीं करेंगे। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे। आजकल के दौर में हर बंदा ही समझदार है, किसी को कुछ बोलने कहने की जरूरत नहीं होती है। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि एज अ सोसाइटी मिल के आप किसी भी शहर में, किसी भी इलाके, किसी मोहल्ले, गली, कहीं पे भी रह रहे हैं, तो वहां इस तरीके का जब भी आप कुछ भी देखें तो विक्टिम का हमेशा साथ दें, मजलूम का, उसके खिलाफ या उसके ऊपर ही बातें करना ना शुरू करें। और दूसरा, पावर शो के इस मसले को जो है ना, इस बात को जो है वो कहीं ना कहीं हमें खत्म करना है। ये कोई इज्जत नहीं होती है। बहुत शुक्रिया।